हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन रीजनिंग का टाइप सेकेंड कैलेंडर का, जिसको हिंदी में भी कैलेंडर और इंग्लिश में भी है कैलेंडर पढ़ते हैं बेटा इसको। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने इसका टाइप फर्स्ट नहीं देखा हो वो पहले इसका टाइप फर्स्ट देख लें। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप सेकंड का, और ये मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूं आप लोगों को, अगर आपको याद हो। इसमें आपसे पूछा है 1 मार्च 1999 को गुरुवार था, तो पूछा है 13 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब आप देखोगे कि दोनों में 99 है, ठीक है। फरवरी चेक करने के लिए आप उनको 4 का डिवाइड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा 4 का डिवाइड? मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में मैंने आपको समझाया था। लीप ईयर में होते हैं आपके 366 डे और नॉन लीप ईयर में होते हैं आपके 365 डे। क्लियर है? तो फरवरी का एक दिन बढ़ता है और एक दिन कम होता है, जैसे फरवरी 29 की या फरवरी 28 की। इसके अलावा फरवरी और किसी की होती नहीं है। तो 99 में देखो, आप देखोगे कि 4 का डिवाइड नहीं जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा, तो आपका एक ही दिन बढ़ेगा। और अगर डिवाइड चला जाए तो आपके 2 दिन बढ़ेंगे। ये मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो। तो आप देखोगे कि 1 मार्च को, तो बेटा आप देखो ना क्या बोला है, 1 मार्च 1 मार्च को 1999 को थर्सडे है। थर्सडे है, तो पूछा है आपसे कि 13 फरवरी को क्या होगा, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो देखना, मार्च बाद में आता है, फरवरी पहले आता है ना। तो मार्च में अपन पहुंच गए, तो यानी कि पीछे की ओर जाना है, और पीछे की ओर जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि माइनस करना पड़ेगा। कौन सी डेट मैंने आपको लिखाई थी, अगर आपको याद हो, 7, 14, 21 और 28, यही डेटें बताई थी मैंने आपको, क्योंकि 7 दिन का एक आपका हफ्ता होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि फरवरी पे जाना है, 13 फरवरी पे। तो अभी देखो इसको करते हैं। अगर 1 मार्च को थर्सडे है तो फरवरी आपकी 28 की ही है, क्योंकि 4 का डिवाइड नहीं जा रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि 28 फरवरी को 99 को आपका वेडनेसडे होगा। वेडनेसडे होगा कि नहीं होगा, एक दिन पीछे जाएंगे ना। तो अब पूछा है आपसे 13, तो ऐसा कौन सा नंबर रखें कि 13 के पास पहुंच जाए। मेरे हिसाब से 14 को रख ले, ठीक है। तो आप देखना 14 को इसमें से कर दो माइनस, आपका बचेगा 14 फरवरी अब आप देखना कि 14 फरवरी को भी आपका वही दिन होगा जो आपका यहां पर है 1999, वेडनेसडे ही होगा, ठीक है। तो वेडनेसडे ही होगा आपका। अब आपसे पूछा है 13 फरवरी को, तो 13 को एक और पीछे चले जाएंगे, तो वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ये आपका आंसर है। बोलो बेटा, किस किस का था? आप नोट कर लो जिनका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार है तो पहला दिन क्या होगा।
अंतिम दिन का मतलब होता है लास्ट वाला दिन। कौन सा दिन होता है? लास्ट वाला। तो नवंबर का महीना आपका 30 होता है कि 31 होता है, यानी कि 30 होता है कि 31 होता है? 30 होता है। मैंने आपको ये सिखाया था, ध्यान हो तो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नीचे चले गए गड्ढे में, तो कौन सा होगा? 30। तो 30 नवंबर को आपका मंडे है, यानी कि सोमवार है। ठीक है, पूछा है आपसे, तो इसका पहला दिन क्या होगा? मैंने वही आपको तारीखें बताई थी, 7, 14, 21 और 28। तो कौन सा रखा जाएगा? मेरे हिसाब से 28 रख दें। ठीक, माइनस करेंगे कि तो 2 नवंबर को आपका मंडे होगा। होगा, एक का पूछा है, तो 1 नवंबर को आपका संडे होगा। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसको सॉल्व करते हैं। बोला है प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया है, तो कौन सा दिन होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है? एक कोड याद करना होता है, जैसे मोबाइल नंबर की तरह। ठीक, और आपको कोड में लिख रहा हूं और आप लोग साथ साथ में लिखते चलना है। ठीक है, और देखते चलना ध्यान से। पहला कोड है आपका, पहले आता है देखो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। दिख रहा है यहां तक? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। यहां तक आ रहा है? दिसंबर। ठीक है, तो ये आप कोड लिख लेना। इसके बाद आप लोगों को लिखना है 0। तो क्या लिखोगे? 0, 340, 250, 361, 0, 340, 250, 361, 46। ये आपका कोड है। मोबाइल नंबर की तरह इसको क्या कर लो? याद कर लेना। ठीक है, और ये यहां पर आपका एक एक दिन बढ़ जाएगा, और बाकी अब ये आपका पूरा सेम है। अब ये आपका क्या है? सेम है। ठीक है, बस आपको ये नंबर याद करना है। ये तो आपको 1 प्लस बस होगा जनवरी और फरवरी में। क्यों होगा? फरवरी 28, 29 की हो जाती है ना, जिसके कारण से क्या है, ये एक दिन बढ़ जाते हैं इस साइड। ठीक है, तो 0, 340, 250, 361, 46 यानी कि 46। ये आपका कोड है, और ये आपके मंथ है, और ये आपका लीप ईयर है। लीप ईयर है, और यहां पर लिख लेना बेटा नॉन लीप ईयर। ठीक है, यानी कि साधारण वर्ष हो गया। अब ये कोड लिखने के बाद अब आपको संडे मंडे के कोड याद होने चाहिए, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे और सैटरडे, इनके आपको कोड याद होना चाहिए। और कोड कुछ नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए बस। 1 2 3 4 5 6 और 0। सैटरडे आपका 0 है, ठीक है। तो आप उन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से देखना क्या क्या चीजें चाहिए, आप समझ लो ध्यान से। ये अपने कोड है, इनको याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको पूछा गया है 15 अगस्त 1947, ठीक है। सबसे पहले आपको साल का अंतिम 2 डिजिट लेने हैं। क्या करना है, ये ईयर है ना, ईयर यानी कि साल, साल के अंतिम 2 अंक लेना है। अंतिम 2 अंक लेना है साल के, ठीक। अंतिम कौन से हैं, 47, ठीक है। और साल के 2 अंक यानी कि 2 अंक लेने के बाद, लास्ट के 2 अंक लेने के बाद आपको उसमें 4 का क्या करना है, डिवाइड करना है। उसमें क्या करना है, 4 का डिवाइड। तो आप देखना बेटा, इसमें लास्ट के आपके यही तो है 47। 47 में 4 का डिवाइड दोगे, 4 1 जा 4, कट गया, 7 उतारे, 4 1 जा 4, ये रिमाइंडर बच रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप लिख दोगे 11, सिर्फ आपको इससे मतलब है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो तारीख है ना, तारीख को रखना। तारीख कितनी है बेटा आपकी, 15 को रख लिया, ठीक। और फिर अब आपको रखना है प्लस में महीने का कोड, महीने का कोड रखना है। तो महीने का कोड आपका अगस्त, देखो यहां पर अगस्त का कितना है कोड, 3, आप लिख दोगे यहां पर 3। यहां तक बात समझ में आ गई। क्या करना है, सबसे पहले आप साल के 2 डिजिट लेना, ठीक। फिर उसमें 4 का डिवाइड दे देना, दे लिया। फिर तारीख रखना, तारीख को रख दिया 15, और फिर महीने का कोड रखना। और इस पूरे में आपको 7 का क्या देना है, डिवाइड, क्योंकि 7 ही तो दिन होते हैं अपने। और 4 का डिवाइड क्यों दिया गया था, 4 का डिवाइड इस वजह से दिया गया था कि 4 साल में एक बार आती है शताब्दी, तो इस वजह से 4 का डिवाइड दिया गया था। तो अब इन सबको पहले कर लो, प्लस 7 8, यहां पर आपको कोड लिखना है, और ये 5 और 3 8 8 9 9 और 16 4 5 6 और 7 76, सही है, प्लस सही है। अब आप क्या करना, 7 का इसमें डिवाइड दे दो, 76 में 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना बचा आपका 6, और देखो 6 पर क्या है आपका फ्राइडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका फ्राइडे, और फ्राइडे का मतलब आपका शुक्रवार। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका सेम क्वेश्चन उसी प्रकार है, देखो इसको समझो ध्यान से। बोला है गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, तो आपसे पूछा है कि उसमें आपका वो कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं आपको सबसे पहले ईयर लिखना है, ठीक। ईयर आपको लिखना है, तो ईयर कितनी है आपकी, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, लास्ट के ईयर के, तो कितनी है 50, प्लस फिर आपको क्या करना है, ईयर में 4 का डिवाइड देना है, यही था। ईयर में आपको 4 का डिवाइड दे दो, तो 4 से इसको काट दो, ऐसे दे देना अगर नहीं दे पाओ तो। 4 बन जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा, यानी कि 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, और 4 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो फरवरी आपकी कौन सी है, 28 की है, और फरवरी 28 की है, यानी कि आपका कोड क्या होगा, आपका 1 होगा नॉन लीप ईयर में, ठीक है।
तो आप देखना बेटा 4 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो आपका आया 12 लिख दिया। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था कि डेट आपको डालनी है। डेट क्या है, ठीक है, यानी कि तारीख। डेट है आपकी 26 प्लस अब आपको क्या डालना है, कोड। क्या डालना है, कोड डालना है। और जनवरी का कोड क्या है आपका 1, जीरो नहीं लगाना, जीरो नहीं लगा देना, 1 लगेगा कोड आपका, क्योंकि इसमें 4 का अगर डिवाइड चला जाता तो आप जीरो लगाते। तो 1 और इस पूरे के नीचे आएगा आपका 7। ठीक, अब इन सबको प्लस करेंगे बेटा, 6 7 8 9, 89/7। यहां तक आ गया समझ में। अब इसका इसमें क्या दे दो, डिवाइड। 89/7, 7 बन जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 5 बचेंगे, 5 भी बचेंगे, 1 5 बचे। 5 पर क्या आ रहा है आपका, थर्सडे। 5 पर क्या आ रहा है आपका, थर्सडे। और थर्सडे माने होता है आपका गुरुवार। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट 30 सेकेंड। चलो देखते हैं, 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहले आपको क्या लिखना है, ईयर लिखना है, वो भी लास्ट के 2 डिजिट लिखना है। ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखना है। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं आपके, 97, प्लस लगा दो। ठीक, अब क्या करना है, उसी में ही आपको ईयर में 4 का डिवाइड दे दो। ठीक, तो 4 का इसमें डिवाइड दे दो 97 में, 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, आप लिखोगे 24। थर्ड है आपको डेट डालनी है, उसकी डेट क्या है, डेट है बेटा आपकी 15, देखो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, और फिर आपको डालना है कोड, फिर आपको डालना है कोड। और कोड देखो अगस्त वाले महीने का, अगस्त देखो, अगस्त का कोड कितना है, 3 लिख दो, डिवाइडेड 7। ठीक है, आप क्या करना है, 7 का डिवाइड दे देना इसमें। तो अब आप देखोगे इन सबका प्लस करेंगे तो आपका आएगा 139/7। ठीक है, अब ये इसमें डिवाइड दे दो 7 का, तो 7 बन जा 7, 1 बचेगा, तो इसको माइनस करेंगे, 6 बचेंगे, 9 को उतार लेंगे। ठीक है, 9 जा 63, कितने बचे, 4 6, कितने बचे, 6 रिमाइंडर बचे। देखो 6 पर क्या है, देखो यहाँ पर फ्राइडे है आपका, क्या है फ्राइडे, माने आपका क्या होगा, शुक्रवार। ये है आपका आंसर। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके फिर से दोबारा से देखे, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व दिस क्वेश्चन, योर 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट। चल देखो, पहले आपको ईयर लिखना है। ठीक है, ईयर लिख लिया यानी कि 75, फिर आपको ईयर में ही 4 का डिवाइड देना है। ठीक है,
दूसरा काम क्या है आपका, ईयर में 4 का डिवाइड दे दो, 4 1 जा 4, 3 बचेंगे, 5 उतारे, 8 जा 32, तो कितना आएगा, 18 आ गया। ठीक, अब आपको क्या रखना है, डेट रखनी है। डेट क्या है आपके, देखो 26। अब आपको रखना है कोड, और कोड क्या है, जनवरी का। देखो ये इसमें आपका रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये आपकी नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर का कोड कितना है आपका 1। ठीक है, तो आप लिखोगे कोड 1 और इस पूरे के नीचे 7 का डिवाइड। क्लियर है यहां तक। अब आप क्या कर लो, इन लोगों को प्लस कर लो, 6 5 11 11 और 12 20 3 10, तो 120 आपका। ठीक है, अब क्या कर दो आप कि 7 का इसमें क्या कर दो, डिवाइड, 7 डिवाइडेड 120, 7 बन जा 7, 5 उतारे 0, 7 7 जा 49, 1 बचा, 1 रिमाइंडर बचा, और 1 पर क्या है, देखो यहां पर संडे, संडे यानी कि रविवार। क्लियर है बेटा। आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से चालू कर आप जरूर देखें, रिवाइज कर और इसका फर्स्ट टाइम आप जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।